नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बारामूला की घटना के बारे में। बारामूला की घटना को भारतीय इतिहास में एक कलंक के रूप में देखा जाता है। बारामूला जम्मू कश्मीर में स्थित एक जगह है, या फिर कहीं ये स्पेशली कश्मीर में स्थित है, जहां 25 अक्टूबर 1947 की रात में पाकिस्तान आर्मी द्वारा ऐसा बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जिसे वहां की जनता आज भी याद रखती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में, तथा अंत में हम बात करेंगे कि आखिर राजा हरि सिंह क्यों मजबूर हुए विलय पत्र में हस्ताक्षर करने को। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोर ज्ञान में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर के पास ये 3 रास्ते थे, या तो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाता, या भारत में, या तो फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहता। अगर जम्मू कश्मीर स्वतंत्र होना चाहता तो भारत को उस टाइम इसमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानियों को लगता था कि जम्मू और कश्मीर के बिना उनका नक्शा अधूरा है। वो हर हाल में पाकिस्तान को अब पाना चाहते थे। इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जब अपनी सेना भेजनी चाही, तो क्योंकि उस समय दोनों सेनाओं के जो मुख्य अधिकारी होते थे वो एक ब्रिटिश ऑफिसर होते थे, तो ब्रिटिश ऑफिसर ने मना कर दी मोहम्मद अली जिन्ना की सेना को भेजने के लिए। तो इस कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक दूसरी 10,000 सैनिकों की एक कबीलाई सेना बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम कश्मीर में जाके मुसलमानियत का झंडा गाड़ें। वो अब सेना बन चुकी थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे अकबर खां, जो मोहम्मद अली जिन्ना की सेना के एक शीर्ष कमांडर थे। इन्होंने 10,000 मुस्लिम कबीलाओं को मिला के एक सेना बनाई थी, जिसका नाम इन्होंने रखा आज़ाद कश्मीर सेना। जो ये आज़ाद कश्मीर सेना थी, इसने 20 अक्टूबर को वजीरिस्तान, जो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा है, वहाँ से ट्रकों में भर के भारत की तरफ आना शुरू कर दिया। इसमें एक रोचक बात यह है कि जो राजा हरि सिंह थे, उन्हें लगता था कि जो उनकी सेना है वो जो अकबर खां की सेना है उसको आराम से धूल चटा देंगे, लेकिन वह यह भूल गए थे कि उनकी सेना में 50 से 60% मुसलमान हैं। तो जब अकबर खां की सेना कश्मीर की तरफ नज़दीक आने लगी तो हरि सिंह की सेना के जो एक बड़ा समूह था वो विरोधी सेना में शामिल हो गया। के बाद 22 तारीख को अकबर खां की सेना मुजफ्फराबाद पहुंच गई, जो अभी के POK की राजधानी है, तथा उसके बाद 23 तारीख यह सेना उरी तक पहुंच गई। अब राजा हरि सिंह को चिंता होने लगी, तो उन्होंने दिल्ली से मदद मांगनी चाहिए। तो दिल्ली से VP मेनन, जो उस टाइम की भारत सरकार के सचिव थे, वह कश्मीर गए तथा राजा हरि सिंह ने हरि सिंह से बात करी, तथा राजा हरि सिंह से बात करके वह वापस दिल्ली आए, तथा लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा नेहरू जी को उन्होंने बात बताई। उस टाइम नेहरू जी और पटेल जी अगर कश्मीर की मदद कर भी देते, लेकिन माउंटबेटन को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध हो। जैसे जैसे अकबर खां की सेना नज़दीक आती जा रही थी, वैसे वैसे राजा हरि सिंह की चिंता भी बढ़ने लग गई थी। तो उस टाइम जो हरि सिंह की सेना के ब्रिगेडियर थे राजेंद्र सिंह, उन्होंने राजा को किसी तरह जम्मू तक पहुंचा दिया था। उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी बहुत रोचक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सेना कश्मीर भेजने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था, जब तक कश्मीर भारत के विलय पत्र पे अपने हस्ताक्षर नहीं करता है, तब तक हम अपनी सेना अगर वहाँ भेजेंगे तो UN पे ये बात उठेगी कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध किया है कश्मीर को हड़पने के लिए। तो इस प्रस्ताव के साथ VP मेनन पुनः जम्मू गए तथा राजा हरि सिंह से सारी बातें बताई। तो राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन बहुत सारी शर्तें भारत सरकार के समक्ष रख दी। उन्होंने भारत सरकार को केवल 3 मसले दिए, जिनमें था डिफेंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तथा विदेशी जो मामले हैं उन पे केवल उन 3 चीज़ों में ही भारत सरकार का नियंत्रण रखा गया, तथा बाकी चीज़ें कश्मीर को दे दी गई। तो इस प्रस्ताव को लेकर VP मेनन पुनः भारत आए। उस टाइम रात का समय हो चुका था। इस बारे में कश्मीर के राजा का एक कथन प्रसिद्ध है। जब VP मेनन भारत आए तब लॉर्ड माउंटबेटन ने हाँ कर दी अपनी सेना भेजने के लिए। इसमें एक राजा हरि सिंह का एक कथन है, वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने जो ADC थे उस टाइम के, उनको बुला के अपनी पिस्तौल उनके हाथ में दी रात में, तथा कहा अगर सुबह तक भारतीय सेना के जो विमान है वो अगर जम्मू कश्मीर के ऊपर उनकी आवाज़ न सुनाई दे तो मुझे नींद पे ही गोली मार देना।
उधर दूसरी तरफ अकबर खां के नेतृत्व में कबीलाई जो सैनिक थे वह 22 तारीख को मुजफ्फराबाद पहुंच गए थे तथा उसके अगले दिन वह उरी पहुंचे। 23 तारीख को वह उरी पहुंचे तथा जब वे उरी गए तो उनको एक संकरे रास्ते से निकल के बारामूला तक आना था। बीच में एक पुल पड़ता था, तो जो राजा हरि सिंह के सेनापति थे या कहीं ब्रिगेडियर थे, उनके दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने जो पुल था उस पुल को ही उड़ा दिया। तो इस कारण अकबर खां के नेतृत्व वाली जो सेना थी वो 2 दिन तक यानी 24 और 25 को वह उरी पे ही रुकी रही। ये 2 दिन काफ़ी अहम माने जाते हैं क्योंकि इन 2 दिनों में ही अगर ये 2 दिन नहीं मिलते भारत सरकार को तो शायद आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता, भारत का हिस्सा नहीं होता। इस प्रयास में राजेंद्र सिंह जो ब्रिगेडियर थे उनकी जान चली गई थी। इसके बाद जब 26 तारीख जो सेना है वह बारामूला में पहुंची तो उन्होंने वहाँ कत्ले-आम मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना जो अंदर का जो उनका हफ्सी रूप था, जो बोले या तो अत्याचार वाला रूप था, उन्होंने वह रूप दिखाना बाहर शुरू कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ हिंदू या फिर कहें ईसाई महिलाओं से बलात्कार किए बल्कि मुस्लिम महिलाओं से भी उन्होंने बलात्कार किए तथा जब ये हिंसा हुई उसके बाद जो बारामूला की जो संख्या थी वो केवल 1/3 बच गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे ये नरसंहार किया गया था। इस घटना से क्या असर हुआ कि पूरा जो कश्मीर घाटी थी वो सहम गई थी, कश्मीर के लोग सहम गए थे। उन्हें लगा कि जब ये सेना हमारी तरफ बढ़ रही है तो ये हमारे साथ भी ऐसा ही बर्बरतापूर्वक व्यवहार करेगी। तो उसके बाद राजा हरि सिंह के ऊपर दबाव बनता गया। तो जो वीपी मेनन गए थे उन्होंने तो राजा हरि सिंह को उसमें हस्ताक्षर करने पड़े भारत के विलय पत्र में। तो 26 तारीख के विलय पत्र दिल्ली आया, वीपी मेनन साहब इसे दिल्ली लेके आए। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने 26 तारीख को रात को 1 बजे इस पे हस्ताक्षर किए, यानी कि 27 तारीख को इस पे साइन किए। उसके बाद जो भारतीय सेना थी वे कश्मीर में गई। तब 4 दिन तक यह युद्ध चला। उसके बाद पाकिस्तान इस मुद्दे को उठा के यूएन पे ले गया। तो यूएन ने मध्यस्थता करते हुए कहा कि यहाँ पे सीज फायर होगा। सीज फायर यानी युद्ध विराम या कहें तो सीज फायर वहाँ पे लागू कर दिया गया। तो उस टाइम जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी थी तथा जहाँ पे भारत की आर्मी थी उसके बीच जो लाइन थी उसे अब एलओसी कहा जाता है। तथा जहाँ पे तक पाकिस्तान की आर्मी आ चुकी थी उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। तथा जहाँ तक भारतीय सेना पहुँच चुकी थी उसे पाकिस्तान वाले इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तथा जो बीच की लाइन होती है उसे एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसके बाद एक आम सहमति बनी, एक प्रस्ताव रखा गया कि जब पाकिस्तान अपनी आर्मी पीओके से हटाएगा तथा भारत अपनी आर्मी धीरे धीरे करके ये एलओसी से हटाएगा, उसके बाद कश्मीर में जनमत संग्रह होगा। उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा या फिर पाकिस्तान का। लेकिन ना ही कभी पाकिस्तान ने अपनी आर्मी पीओके से हटाई, ना ही भारत ने अपनी आर्मी कभी एलओसी से हटाई। तो इस कारण कि यह मुद्दा अभी भी बना हुआ है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।